राजाखेड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना भूमि रूपांतरण के संचालित हो रहे हैं ईंट भट्टे, प्रशासन की मिलीभगत। राजाखेड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की मिलीभगत से बिना भूमि रूपांतरण के संचालित हो रहे ईंट भट्टे जो करोड़ों रुपए का लगा रहे हैं राज्य सरकार को चूना एवं धूल झोंक रहे, आंखों में धड़ल्ले से बिना भूमि रूपांतरण के किए हुए ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन को सब कुछ मालूम होते हुए अवैध ईंट भट्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि ईंट भट्टे गत कई सालों से संचालित है, जिनके पास से संबंधित विभागों के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट होने का प्रश्न बाद की बात है, जबकि भूमि रूपांतरण ही नहीं हो पाया है तो संबंधित विभागों के आदेश इनको कहां से मिल जाएंगे। इनको गत सालों से चलने में प्रशासन की मिलीभगत है। क्या प्रशासन इन ईंट भट्टों से अवैध वसूली कर ईंट भट्टाओं को चलवा रहा है, जबकि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार यह ईंट भट्टे गैस के द्वारा संचालित होने चाहिए। इन ईंट भट्टों से रबी की फसल पर काफी असर पड़ता दिखाई दे रहा है एवं मई और जून के महीने में भयंकर गर्मी के लिए काला धुआं फेंकने में यह माहिर होते नजर आ रहे हैं, जबकि बेलगाम धड़ल्ले से चल रहे इन ईंट भट्टों पर प्रशासन अंकुश लगाने से कतरा रहा है। क्या भट्टों को बिना परमिशन के चलवाने में राजनेताओं का ही हाथ है, जिसके कारण प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हाल ही में सूचना के अधिकार से ली गई सूचना में राजाखेड़ा के अंदर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 102 ईंट भट्टे संचालित है, जिनमें कुछ ईंट भट्टे ऐसे हैं जो गत कई सालों से संचालित हो रहे हैं, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई न करना प्रशासन की मिलीभगत दर्शाते हुए प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। हाल ही में ली गई सूचना के अधिकार नियम 2005 के तहत ईंट भट्टों की सूचना संलग्न है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सीएम योगी ने निर्णय का किया स्वागत। यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले से योगी सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और साथ ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों के अंदर उनसे जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मचे राजनीतिक हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान जारी किया था और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी। वहीं मामले पर 5 सदस्यीय आयोग का भी गठन किया गया था। गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राम अवतार सिंह है। इसकी एक बैठक बीते दिनों लखनऊ में हो चुकी है। आयोग के 4 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चौब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, राज्य के पूर्व कानूनी सलाहकार संतोष कुमार विश्वकर्मा और ब्रजेश कुमार सोनी है। बैठक के बाद राम अवतार सिंह ने कहा था कि आयोग अपनी रिपोर्ट 2.5 से 3 महीने में सौंपेगा। हालांकि उसके बाद होने वाले फॉलोअप की प्रक्रिया में 2-3 माह का समय और लग सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग कमोबेश हर दिन बैठक करेगा, प्रत्येक जिले में जाकर डीएम और राजस्व अधिकारियों की मदद से डेटा जुटाएगा और इस तरह से अपने सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करेगा। उन्होंने कहा था कि सर्वे के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाए, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई निश्चित गाइडलाइन या प्रक्रिया तय नहीं है। ऐसे में इस बाबत विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के अलावा सर्वे के काम में जनप्रतिनिधियों की मदद भी लेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई गलत सूचना देते हैं तो जनप्रतिनिधि से बात करके उसे सुधार लेंगे। इस मामले में सर्वे के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपनाई गई प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाएगा। जिस भी जिले में सर्वे के लिए आयोग के सदस्य जाएंगे, वहां के जनप्रतिनिधियों को पूर्व में सूचना दी जाएगी। आयोग के सदस्य सचिव की ओर से फोन नंबर भी जारी किए जा सकते हैं। राहुल ने बढ़ाया हुनरमंदों का हौसला, दादी प्रकाशी से की मुलाकात, भीड़ ने कांग्रेस में भरा जोश। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुफा मंदिर के पास प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने वालों के साथ राहुल गांधी ने हुनर पंचायत की। इसमें राहुल ने हुनरमंद लोगों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। बागपत के गन्ने और गुड़ तो अलीगढ़ के ताले की प्रदर्शनी लगाई गई, जबकि अमरोहा के कालीन व ढोलक, कन्नौज के इत्र, सीतापुर के पूजा पाठ, वाराणसी की साड़ी, हाथरस की हींग समेत 75 जिलों के अलग अलग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। राहुल गांधी ने उनका हौसला बढ़ाने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिया। शूटर दादी प्रकाशी तोमर व अंतर्राष्ट्रीय शूटर सीमा तोमर से राहुल गांधी ने मुलाकात की। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत भी किया और आशीर्वाद दिया। इस मौके पर दादी प्रकाशी तोमर और सीमा तोमर से राहुल गांधी ने बातचीत कर हालचाल जाना। राहुल ने दादी प्रकाशी से स्वास्थ्य का ध्यान रखने और उनकी सांड की आंख फिल्म देखने की बात भी कही। यूपी में काबा, बिहार में काबा गाने वाली गायिका नेहा सिंह राठौर बुधवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया। इसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात भी की। मशहूर गायिका कामिया पंजाबी बुधवार को बागपत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और यात्रा के साथ भी चली। मवी कला गांव में बुधवार सुबह शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में एक किसान फूलों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचा, जिससे भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नगर में समर्थन मिला। लोगों की भारी भीड़ से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जोश भर गया और कड़ाके की ठंड में
तेजी से यात्रा आगे बढ़ती चली गई। कोहरे के बाद भी गाँवों में ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया। बड़ौत में राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए युवा घंटों हाईवे पर खड़े रहे। इसके अलावा लोग घरों की छत से लेकर सड़क के किनारे तक राहुल गांधी के इंतजार में खड़े रहे। अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा, जारी रहेगी शीतलहर। दिल्ली में येलो अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 4-5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि कोहरे और दिन में बादल छाए रहने की वजह से मंगलवार को पंजाब के अधिकांश हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में ठिठुरन महसूस की गई। IMD के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर जारी रहेगी। इसके बाद ही लोगों को कुछ राहत मिलेगी। IMD ने सचेत किया है कि खराब मौसम के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। साथ ही वाहनों के बीच टक्कर की संभावना, ट्रेनों के परिचालन में देरी और उड़ानों के रद्द होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि दमा के मरीजों को सांस की तकलीफ, खांसी तथा आंखों में जलन व संक्रमण की समस्याएं हो सकती हैं। IMD ने लोगों को लंबी यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुओं जैसे पानी और दवा को लेकर चलने और फॉग लाइट का उपयोग करके सुरक्षित ड्राइव करने का सुझाव दिया। साथ ही लोगों को यात्रा से पहले रेलवे, एयरलाइंस, राज्य परिवहन और फेरी सेवा संचालकों से पूछताछ करने की भी सलाह दी। वहीं मंगलवार को दिल्ली NCR में बर्फीली हवा चलने और दिन में बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार से शनिवार तक येलो अलर्ट जारी किया है। नई दिल्ली स्थित प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है। विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना जताई है।